सॉरी, एक और वीडियो डालना पड़ गया क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो हो गया था, इसलिए एक और वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है। खैर, अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो देखो ये आपके पास पहला लाइन है, ठीक है, और मान लो ये दूसरा लाइन है। अब दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस है। मान लो ये लाइन L1 है और मान लो ये लाइन L2 है। तो मान लेते हैं लाइन L1 का इक्वेशन कुछ ऐसा है, आर वैक्टर इज इक्वल टू A1 वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वैक्टर। और हम लाइन L2 का इक्वेशन मान लेते हैं, आर वैक्टर इक्वल टू A2 वैक्टर प्लस म्यू टाइम्स B वैक्टर। तुम देख रहे हो कि लाइन L1 लाइन L2 चूंकि पैरेलल है तो बी वेक्टर सेम ही रहेगा। इसलिए सेम रहेगा क्योंकि लाइन L1 के अगर पैरेलल बी वेक्टर है तो लाइन L1 लाइन L2 तो पैरेलल ही है, इसलिए ये बी वेक्टर तो इसके लिए भी पैरेलल बी वेक्टर ही काम कर जाएगा ना। तो क्यों बिना मतलब का B1 B2 मानना, बिना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना। तो हमें दोनों लाइन के बीच का एंगल सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मान ले देखो यहाँ A1 वेक्टर मतलब ये कोई ना कोई एम पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है ना, वहां से पास कर रहा है। और ऐसे ही है ना, ऐसे ही तुम्हारा कोई पॉइंट यहाँ पे A2 वेक्टर है ना, इसका मतलब कोई पॉइंट N है ना, कोई पॉइंट N है जो तुम्हारा यहाँ पे A2 वेक्टर से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कोई पॉइंट N है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर। तो हमारा लाइन L2 N पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये इस M पॉइंट को इस N पॉइंट से मिला लेते हैं, ठीक है। तो इस M पॉइंट को हमने किससे क्या कर लिया, N पॉइंट से मिला लिया। और तुम्हें पता है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट को हम R दे दिए या R नहीं T कर देते हैं। ये जो तुम्हारा MT है ना, ये जो तुम्हारा MT जो लेंथ है, ये तुमको पता है कि ये जो MT इस लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर होगा और लाइन L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। और यही तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम D मान लेते हैं और यही D निकालना है। चलो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको एंगल थीटा मान लेते हैं। ये अगर हम ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। देखो थीटा अननोन है, ठीक है ना, यहाँ हमें D निकालना है। हमें बस इतना पता है कि इस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर B वेक्टर, हमें बस इतना पता है कि इस लाइन के, इन दोनों लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर B वेक्टर है। और ये दोनों लाइन A1 पॉइंट M से पास कर रहा है, पॉइंट N से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर, बस इतना पता है। हमें D निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखो ये थीटा है, तुमको पहले से mn वेक्टर तो पता है ना, mn वेक्टर तो तुम निकाल ही सकते हो, mn कहो या तुम nm वेक्टर कहो। तो तुम nm तो तुम निकाल ही सकते हो, nm वेक्टर क्या हो जाएगा, nm वेक्टर बताओ। तो तुमको पता है, ये लिखेंगे हम om वेक्टर माइनस क्या, on वेक्टर। तो om वेक्टर कितना है, m पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब A1 वेक्टर, और n पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना, A2 वेक्टर। तो तुम्हारा देखो, तुम nm वेक्टर तो तुम निकाल लिए, तुम nm वेक्टर निकाल लिए, है ना। तो अब हम यहाँ करते हैं क्या कि nm वेक्टर आ गया है। तो बताओ nm वेक्टर आ गया तो इसका मॉडुलस अगर हम ले लें तो क्या निकल जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा nm का लेंथ आ जाएगा। अगर हम उसका मॉडुलस निकाल लें तो हमारा nm का लेंथ आ जाएगा। तो तुमको nm भी पता है, मतलब n से लेकर के m तक का तुमको डिस्टेंस पता है, ठीक है। अब तुम देखो एक चीज, अब तुम एक बात बताओ, तुमको थीटा पता है ना, तब थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है और 90 के सामने वाला हाइपर, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस पता है, तो क्या यूज करोगे, साइन थीटा। तो यूज करो। तो यहाँ से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, किसमें बाबू, इन ट्रायंगल MNT या MTN। तो MTN में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, D जो निकालना है। हाइपोटेनस कितना है, NM, और NM का वैल्यू कितना है, मॉडुलस ऑफ A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर। दिखाई दे रहा है ना, मॉडुलस ऑफ A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर। अब तुम देखो,
हमें डी निकालना है, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? डी आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, या हम ऐसे कह देते हैं मॉडुलस ऑफ A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर साइन थीटा, यही आ जाएगा तुम्हारा डी। तो हमें साइन थीटा हटाना है। साइन थीटा कैसे हटेगा? तुम देखो, ये तुमको पता है ना, ये तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा एनएम वेक्टर, नहीं ये है तुम्हारा एनएम वेक्टर, और ये कितना है बताओ? बी वेक्टर। ये है तुम्हारा एनएम वेक्टर और ये है तुम्हारा बी वेक्टर। तो तुम बताओ एनएम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है ना? तो अगर हम ऐसे थ्योरी वाइज करेंगे तो जैसे ये तुम्हारा एनएम वेक्टर है ना, ये तुम्हारा है एनएम वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हारा है। तो तुमको पता है कि जो भी वेक्टर हम यहाँ पढ़ते हैं तो फ्री वेक्टर होता है। तो अगर तुमको मैं एक बार अलग से बना के दिखा दे तो ये तुम्हारा एनएम वेक्टर है ना, ये है तुम्हारा एनएम वेक्टर, और ये फ्री वेक्टर को उठा करके शिफ्ट करके यहाँ पर रख देते हैं, तो ये तुम्हारा है बी वेक्टर। तुम देखोगे कि ये जो है ये एंगल कितना बना था? थीटा। तो तुमको पता है ये एंगल कितना बन जाएगा? ये तो बन जाएगा 180 माइनस थीटा। दिखाई दे रहा है ना? ये एंगल कितना बन जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो बताओ बी वेक्टर और एनएम वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा है, और हमें साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा किस में? तो क्रॉस प्रोडक्ट में, तो b1 क्रॉस b2 कर लेते हैं ना, b1 क्रॉस एनएम वेक्टर कर लेते हैं। तो बी वेक्टर क्रॉस एनएम वेक्टर, बताओ कितना होता है फॉर्मूला? तो तुम कहोगे इसका तो फॉर्मूला होता है, इसका मॉडुलस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ एनएम वेक्टर, और कितना आ जाएगा? साइन उनके बीच का एंगल है, उनके बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, है ना? तुमको पता है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा। तुम साइन थीटा लिख देते हैं यहाँ से। तो तुमको पता है ये यही तो खुद कौन है बताओ? यही तो तुम्हारा एनएम वेक्टर साइन थीटा है। तो अगर हम मॉडुलस ऑफ एनएम वेक्टर, या हम अगर सिंपली कहें कि देखो ना, तुम अगर ये डी इसको हम अपॉन मान के रखते हैं, तो तुम देखो यहाँ से हमारा मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस एनएम का वैल्यू ये आ रहा है, इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ एनएम वेक्टर साइन थीटा। ये तुम देखोगे ना, ये खुद मॉडुलस ऑफ है क्या? चलो हम लिख देते हैं भाई, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये देखो मॉडुलस ऑफ एनएम का क्या मतलब हो गया? A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, है ना, और ये क्या हो गया बताओ? साइन थीटा। तो देखो यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐसा करते ये वैल्यू निकालना, क्योंकि डी का मतलब यही चीज है। तो अगर इसको इसके जगह पे हम डी लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और ये हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि डी का मतलब यही था मॉडुलस ऑफ A1 माइनस A2 साइन थीटा, इसके जगह डी लिख दिए। इसीलिए डी का वैल्यू कितना आ गया? तो ये आ गया है हमारे पास मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस एनएम वेक्टर। एनएम वेक्टर का मतलब क्या है? A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो यहां से हमारा हो गया, यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। यही हमारा हो गया किसका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, जो कि आपको ये भी याद कर लेना है। तो ये कब होगा बताओ? जब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो, किसके बीच के लिए? किसके लिए? दो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम ये फॉर्मूला ये यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला कब आएगा? पैरेलल लाइंस के लिए, है ना, याद रखना दोनों पैरेलल लाइंस होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों के दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होने चाहिए। और इससे जो पहले वाला हम पढ़े वो फॉर्मूला किसके लिए है? स्क्यू लाइंस के लिए है। किसके लिए है? स्क्यू लाइंस के लिए। तो ये तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन था इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2 दिन में सारा का सारा लेक्चर हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और वीडियो आएगा, और वो वीडियो आएगा क्वेश्चन पे, है ना। जितना भी हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, अब उस पर एक वीडियो आएगा, पूरा का पूरा थ्योरी जो हम पढ़ाएं उस पर 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, पूरा का पूरा थ्योरी को कवर कर लेगा और आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो थ्योरी वाइज ख़त्म हो चुका है ना। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो क्योंकि हाँ, पूरा का पूरा वीडियो हम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे किसी चैप्टर पे सही से, इसलिए। और अभी तक फंक्शन का भी बाकी ही है ना। अभी उसमें भी अभी हम लोग कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट भी नहीं किए उसमें भी, है ना। और अब ये बन चुका है, रिलेशन का कंप्लीट हो गया था, तो रिलेशन कंप्लीट हो चुका था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया था, मैट्रिक्स भी आधा बाकी है ना। इन्वर्स मैट्राइसेस जो करके टॉपिक है वो भी अभी पूरा बाकी ही है।
लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इन 3D में, स्ट्रेट लाइन इन 3D ज्योमेट्री हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, और आप भी बहुत खुश होंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे दी प्लेन। कब? जब एक क्वेश्चन वाला पूरा लेक्चर आ जाएगा तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।